हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी आपको यूपी बोर्ड की साइड से जो मॉडल पेपर दिया गया है मैथ्स का क्लास 10th के बच्चों के लिए, वो लेके आए हैं। किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा और किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें उसके अंतर्गत मिलेंगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हाई स्कूल के बच्चे क्या है, फर्स्ट टाइम बोर्ड की परीक्षा दे रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। उनको डर भी लगता है कि किस तरीके का पेपर आएगा। तो इस डर को भगाने के लिए बोर्ड ने पहले से ही मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से उन्हें नंबर दिए जाएंगे, वो सब चीज़ें दी गई हैं। साथ ही ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें से ही आएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर कहीं से आपने स्किप कर दिया तो समझ लीजिए कि जो क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं वो आपसे मिस हो जाएंगे। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो वायरल पेपर है, आपने इंटरनेट पे मैथ्स का वायरल पेपर देखा होगा, तो ये वही वायरल पेपर है। ध्यान रखना, बोर्ड की साइट से लिया गया है, यूपीएमएसपी साइट पर दिया गया है। बोर्ड का मॉडल पेपर है, यही रियल पेपर है, और इसी पेपर्स में से मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, इसी बेस पे आएंगे क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि पेपर दिया गया है उसमें देखिए, स्टार्टिंग में दिया गया है समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको मिलेंगी पेपर पढ़ने के लिए। 15 मिनट किसके लिए? पेपर पढ़ने के लिए। और पूर्णांक रहेंगे आपके 70 नंबर का होगा, 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह का होगा। ठीक है, 70 नंबर का है, ये चीज ध्यान रखनी है। 70 नंबर का पेपर रहेगा। अब 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, निर्देश दिए गए। अब सामान्य निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, यानी इसके खंड 2 होंगे, खंड अ और खंड ब। इसमें खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न, यानी जो बहुविकल्पी में बच्चे कंफ्यूजन में थे कि एक बहुविकल्पी कितने नंबर्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, वो सब चीज़ें बच्चे कंफ्यूजन थे। तो देखो भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बिल्कुल भी, ये चीज़ ध्यान से देख लो। और साथ ही एक बहुविकल्पी 1 नंबर का होगा, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से देखें, और जिनके उत्तर किस पे देने हैं, ओएमआर सीट पे। जैसे फर्स्ट का आपने कहा कि ए का, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका डी सही है या सी सही है, वो आपको ओएमआर सीट में सही से फिलअप करना है। ये चीज ध्यान रखना, सही से फिलअप करना है। साथ ही फोर्थ निर्देश में दिया गया, ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। यानी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उस पर इरेजर वगैरह का यूज करते हैं, या व्हाइटनर लगा करके, जैसे ये गलत, जैसे फर्स्ट का सी लग गया, अब उसके माइंड में आया नहीं फर्स्ट का ए सही है, तो उसको क्या करते हैं, वो व्हाइटनर यूज करते हैं या इरेजर से उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। भाई ये चीज़ें यूज नहीं करनी है। अगर ये यूज करोगे तो ध्यान रखो, अगर ओएमआर सीट पे कहीं भी आपको गलती या काटपीट मिली तो समझ लीजिए आपकी कॉपी भी नहीं चेक की जाएगी, यानी उत्तर पुस्तिका भी नहीं आपकी चेक की जाएगी, और आप डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे। इसके रिगार्डिंग हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में दिया गया है कि 4 गलतियां करने पर आप डायरेक्टली फेल कर दिए जाओगे। तो वो 4 गलतियां कौन कौन सी हैं, उसके रिगार्डिंग्स आप हमारी पुरानी वीडियो को देख लीजिए, पिछली वीडियो है इससे, उसमें दिया गया है कि आप डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे। यानी ओएमआर सीट को आपको सही से भरना है, ध्यानपूर्वक भरना है। अगर कहीं भी मिस्टेक कर दी आपने तो समझ लीजिए पूरा पेपर की कॉपी भी नहीं चेक की जाएगी और डायरेक्टली फेल कर दिए जाओगे, अगर ओएमआर सीट पर कहीं भी गलती मिली तो ये चीज रखना है, व्हाइटनर और इरेजर दोनों में से किसी का इस्तेमाल ओएमआर सीट पर नहीं करना है। दूसरा, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी 20 नंबर के तो आपके बहुत विकल्पी हो गए, और 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। तो इस खंड में कुल कितने प्रश्न हैं? 5। और इस खंड, दूसरे ब खंड है, उसमें कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। ठीक, तो इसको ध्यान से देखना है।
प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि उसके कितने खंड हैं। यानी जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट में कितने हैं खंड हैं उसके, जैसे फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड, जैसे प्रश्न पत्र ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका, उसमें कितने उपखंड हैं उसके, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 2 3, तो 3 उपखंड हैं, तो वो आपको करने हैं। तो वो चीज़ें आपको दी गई होंगी। टोटल क्वेश्चंस आपके खंड ब में भी कितने रहेंगे, 5 क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया उसके कितने खंड हैं, यानी उसमें लिख दिया जाएगा। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिए जाएंगे, यानी किस प्रश्न के कितने नंबर हैं वो उसके सामने लिखे हुए होंगे। तो आइए चलते हैं, अब स्टार्टिंग करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न थे। कौन कौन से हैं, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिए, इसी में से ही पेपर आएगा, 99% इसी में से पेपर आएगा। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना है, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, बोर्ड की साइड से लिया गया है, 100% बिल्कुल वायरल पेपर है, और 100% बोर्ड की साइड से लिया गया पेपर है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सत्र 2023-24 का लेटेस्ट पेपर है, ये पुराना नहीं है, लेटेस्ट है। तो खंड अ में बहुविकल्पी में आप देखेंगे, तो देखिए बहुविकल्पी में दिया है फर्स्ट, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या आपको दी गई है, एक संख्या कितनी है, 12, तो एक दूसरी संख्या होगी, यानी आपको एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, और एक संख्या दी गई है, तो आपको फाइंड आउट करना है दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। कितने नंबर का है, 1 नंबर का, ध्यान रखना 1 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक के सामने नंबर्स दिए गए हैं, उसकी हर एक क्वेश्चन के सामने उसके नंबर्स दिए गए हैं। बहुविकल्पी आपको पता है टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर, पक्के 20 नंबर हैं। तो भाई ध्यान से देखना, खासकर इसमें बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं बट वो ओएमआर सीट पर गलत भरते हैं। तो भाई ओएमआर सीट को साफ और स्वच्छ भरना है, इरेजर और वाइटनर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान से पढ़ना है, मैथ के क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़िए। देखिए हम इनको सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि सॉल्व कराएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। केवल आपको क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है कि किस तरीके का मॉडल पेपर होगा, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में आपको एक शून्यता परमेय संख्या और एक परमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव। तो ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, ध्यान से देखना है। ये भी आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेखा एवं समीकरण के हल होंगे, यानी इन दोनों को हल, इसको चेक करना है आपको। कौन से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से, उससे फाइंड आउट करना है कि एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। समझ में आ गया। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो आपने पढ़े थे उसमें से ये क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, इसमें बताना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ये आपने 6th और 7th में पढ़े होंगे, उसी का क्वेश्चन है। ध्यान से देख लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये है आपका 4th क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। 5, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी सभी ने पढ़ी होगी। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, तो 5 गुणज कौन कौन से होते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 5 15, 5 गुणज हो गए ना। तो इनका टोटल योग कितना होगा वो आपको इसमें बताना है। 6, द्विघात समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें दिए समीकरण के विभक्त कर 0 से कम है, तो उसको आपको विभक्त कर फाइंड आउट करना है। d बराबर b² - 4ac। आपको पता करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, d से 0 से ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, ये 0 से ज़्यादा आ रही है। जैसा कि 3 कंडीशन होती हैं इसमें, d बराबर अगर 0 है तो अनेक हल है, माइनस अगर आ रही है वैल्यू तो माइनस अगर आएगी तो काल्पनिक है, और अगर उसकी प्लस की वैल्यू आती है तो हल है। ठीक, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, मूल वास्तविक होंगे। अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो मूल वास्तविक है, अगर माइनस की वैल्यू है तो मूल काल्पनिक है, और 0 आ रहा है तो मूल बराबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आपको बताना है इसमें से ए और बी कौन सा सही है, ये सब दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया गया है। ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं, इसका विकर्ण है, 3 शीर्ष दिए गए हैं, निर्देशांक ज्यामिति का है। सभी देखिए बहुविकल्पी में के अंतर्गत आपके टोटल मैथ्स में से क्वेश्चन लिए जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, टोटल मैथ्स में से क्वेश्चन लिए जाएंगे। ये नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से दी, सभी में से पूरे मैथ्स में से बहुविकल्पी आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है, तो आपको विकर्ण फाइंड आउट करना है कि इसका विकर्ण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि दिया गया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल ये है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू रखनी है, जो एक्स की वैल्यू 1/2 दी है उसको रख करके आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करने, उसी के बाद आप आंसर दोगे। डायरेक्ट तुक्का लगा हुआ है तो भाई तुक्का आपका गलत भी हो सकता है, तो ध्यान से करना है, सिंपल है, 1 नंबर पक्का हो जाएगा भाई। एक एक बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, सेम उसी तरीके से एक एक नंबर के क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ना है आपको। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हों, यानी कि संगत हो जाए, एक ही अनुपात समान यानी अनुपात में होती हैं, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समरूप कब होंगे ये आपको पता होना चाहिए, यानी उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो इनमें से दोनों सही हैं या दोनों इनमें से कोई नहीं, ये आपको सही से बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण में एंगल दिया गया है, भुजा दी गई है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञानी है, यानी आपको क्या निकालनी है, माध्यिका। तो ये आपको माध्यिका फाइंड आउट करनी है। तो त्रिभुज का जो चैप्टर है उसमें से आपको ये मिल जाएगी कि माध्यिका किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन की घात 4 प्लस कॉस की 4 प्लस कॉस की 4 थीटा का मान होगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है त्रिकोणमिति में। ये त्रिकोणमिति में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो इसको ध्यान से करिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका किससे है, त्रिकोणमिति से लिया गया है। तो भाई त्रिकोणमिति भी बहुत ज़्यादा आएगी, जैसा कि बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, त्रिकोणमिति पर फोकस करना है तभी आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी आपको बताना है साइन 2a की वैल्यू और 2 साइन a की वैल्यू दोनों बराबर हैं जब a बराबर है, यानी एंगल आपको बताना है कौन सा एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो इनकी वैल्यू आपको बतानी है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3/4, तो आप उसको एंगल बना लीजिएगा। एंगल बना करके साइन थीटा और कॉस थीटा की त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल। तो त्रिभुज बना करके आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई तो आप इसमें रख दीजिए जो समीकरण दिया गया है और उसको सॉल्व करिए, तो इसमें से एक आंसर निकल आएगा। सेम 14 वाला है जो कि आपको त्रिकोणमिति में प्रूव्ड करने के लिए दिया गया हुआ, बहुविकल्पी में आपकी बुक्स में ही ये दिया गया ऑलरेडी, तो आपको ये देखना है कौन सा इसका आंसर सही है। 15 क्वेश्चन नंबर, यह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाले में से ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सा सही है वो आपको बताना है, तो ध्यान से देखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र आपको पता होना चाहिए, θ/360 πr² ये होता है, तो यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, यानी सुराही किस तरीके का होता है, गोला और बेलन। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। सुराही आप सभी ने देखी होगी, नीचे गोल होती है ऊपर बेलनाकार, उसकी गर्दन किसकी होती है, बेलनाकार। तो आपको जैसा कि आप सुराही आप सभी ने देखी है, तो इसमें संयोजन बताना है, गोला और बेलन हो गया। अब आगे के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है आपको 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, यानी 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या लेनी है कि विषम संख्या कौन कौन सी है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो इन विषम संख्याओं का आपको क्या करना है, माध्य निकालना है, सभी को जोड़ना है, कितनी संख्याएं हुई उन सबको जोड़ने के बाद में आपको इनका योग निकाल के बताना है और जितने नंबर से उनसे भाग दे करके कि इनका माध्य क्या होगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में ये आंकड़े दिए गए हैं तो इनकी माध्यिका क्या होगी, ये क्या निकालना है आपको, माध्यिका। तो माध्य और माध्यिका में अंतर समझ लीजिए कि माध्य में क्या होता है, सभी पदों को जोड़ करके कितने नंबर से उनसे भाग देते हैं। माध्यिका में जो बीच का पद होता है वही आपकी माध्यिका होती है। जैसे इसमें 16 और कितना दिया है, बीच के पद कौन कौन से आपके 16 और 17, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे में कर देंगे 2, तो 16 और 17 कितने हो गए 33। तो इसका कौन सा आंसर हो गया 18 का थर्ड, यानी 18 का कौन सा आंसर सही है, तीसरा, 33/2। तो ये होती है आपकी माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, उसमें कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तो बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। तो आपको ये फॉर्मूला बताया था माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो फॉर्मूला आपको रिलेशनशिप होता है वो आपको रिलेशनशिप पढ़ना है, उस रिलेशनशिप में ही आपको निकल आएगा इसका माध्यिका किस तरीके की होती है। तो उस फॉर्मूले को आप पढ़िए, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप देखिए कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, उस सब के रिगार्डिंग सब उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़िए, सभी समझ में आ जाएंगे। ये तो हो गई आपके खंड अ, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे बहुविकल्पीय। अब लेते हैं खंड ब। खंड ब में दिया गया है, देखिए आपको जैसे बताया गया था स्टार्टिंग में, एक प्रश्न में कितने भी खंड हो सकते हैं, जितने खंड होंगे उतने उनके नंबर्स उनके आगे लिख दिए जाएंगे। तो जैसे प्रश्न 1 में खंड कितने दिए गए आपको 5, कितने 5 नहीं, टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए, यानी प्रश्न 1 में कितने 6 क्वेश्चन दिए गए आपको 6, और 6 ही क्वेश्चन सभी आपको करने हैं, यानी टोटल 6 क्वेश्चन हैं, टोटल 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अथवा में कोई नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। और उन सभी के सामने आपको इनके क्वेश्चंस के नंबर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए, 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको सॉल्व करना है, आपको रीजन बताना है कि ये क्यों भाज्य संख्या है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको बताएंगे कि भाज्य है या अभाज्य, तो उसको सॉल्व करेंगे तभी आप इसको बताएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क, और ये कितने नंबर का आएगा आपका 2 नंबर का, यानी ये सभी क्वेश्चंस कितने हैं 2-2 नंबर्स के हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो क हो गया। सेकंड ख, cot थीटा बराबर 7/8, तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cot थीटा से आप पहले sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू इसकी पुट कर देंगे और इसको कर देंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये है आपके फर्स्ट का ख। ग में दिया गया है 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना है, फलकों को एक ठोस बनाया इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 घनों को जोड़ करके, आप 2 घनों को जोड़ करके एक घन बनाया गया, तो वो क्या हो जाएगा घनाभ। तो ये आपको वृत्तों के पृष्ठीय क्षेत्रफल रिगार्डिंग, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के रिगार्डिंग जो दिया गया सरफेस वॉल्यूम वाला जो चैप्टर्स है उसमें आपको मिल जाएंगे ये पेपर। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज में देख लीजिएगा आप, पुराने में 13.1 है, न्यू में 12.1 है, एक्सरसाइज उसी में आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चंस, जिसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर घ, फर्स्ट का घ, जिसमें आंकड़ों का माध्य दिया गया है, मतलब आंकड़े दिए गए हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता, और माध्य फाइंड आउट करना है। तो माध्य का आप सभी को पता है, सिंपल देखिए, इसमें कोई भी आपको वो नहीं दी गई है कि आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना, जो आपको विधि अच्छी लगती हो उसी से, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं, और पग विचलन विधि से भी, यानी तीनों में से कौन सी भी विधि जो आपको अच्छी तरीके से आती हो उसमें से कौन सी भी विधि अप्लाई करके आप आसानी से उसका माध्य निकाल सकते हैं। तो इसमें यह कंडीशन नहीं दी गई है कि आपको इसी विधि से निकालना है।
तो आपको जो सूटेबल विधि लगे उस विधि से यानी उस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात, यानी आपको अनुपात की फाइंड आउट करना है। तो ये आपका कौन सा है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। तो निर्देशांक ज्यामिति में अनुपात फाइंड आउट करने हैं M1 M2, तो इनको आपको सॉल्व करना है, तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको सॉल्व करिए। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति में देख लीजिए ध्यान से। च में दिया है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई और बिंदु तीनों से समदूरस्थ हैं। तो यानी इसमें एक्स वाई के रिलेशनशिप का एक समीकरण बनेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति में दिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति में दिया गया है। तो आप वो निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज देखिए, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 ऑप्शंस, यानी 6 क्वेश्चंस। यानी उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 उपखंड दिए गए, 6 क्वेश्चंस दिए गए। तो जैसा कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट हर एक क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं तो उतने ही करने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी अगर छोड़ोगे तो उतने नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। इसमें से कितने हैं, 5 खंड करने हैं, और टोटल कितने दिए गए हैं आपको, 6। यानी इसमें चॉइसेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन थे, 6 ही करने के थे, बट इसमें क्या है, सेकंड वाले में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 5 करने हैं। ध्यान से देख लेना। और सभी कितने नंबर्स के हैं, 4-4 नंबर के। उसमें कितने थे, 1-2 नंबर के दिए थे। देखिए जस्ट डबल करते चले गए। पहला कितने का था, बहुविकल्पी 1 नंबर के। सेकंड में कितने थे, 2 नंबर के थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो कितने का है, 4 नंबर का। 4 में कितने दिए हैं आपको, 6। 6 में से आपको कितने करने हैं, 5। ये ध्यान देख लीजिए, 5 करने हैं आपको। तो जैसा इसमें दिया गया है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको क्या करनी है, जांच भी करनी है। जैसा कि आपको द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है, उसी में ये आपको शून्यता की जांच वगैरह के रिगार्डिंग्स आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो उसी को आप देख लीजिए, उसी में ये क्वेश्चंस दिया गया है। ये भी आपके द्विघात समीकरण से ही है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो ये भी आपके किससे है, द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज से। आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ग सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये व्रत वाले आप चैप्टर को पढ़ेंगे, तो व्रत वाले चैप्टर्स में प्रूव्ड करने के लिए ये आपको प्रूव्ड करनी है। घ सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो ये भी किससे है, आपके व्रत के चैप्टर। देखिए व्रत का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पुराना जो एक्सरसाइज थी, रचनाएं, चैप्टर रचनाएं था, वो हटा दिया गया इस साल सिलेबस से। तो आपका व्रत का चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे 100%। तो ये भी दिया गया है। तो देखिए व्रत का चैप्टर्स आप ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अण में दिया गया आपको प्रायिकता। प्रायिकता आपको फाइंड आउट करनी है, तो प्रायिकता आप सही से पढ़ेंगे, एक ही बार में प्रायिकता आपकी समझ में आ जाएगी। 8, 9 में आपने प्रायिकता पढ़ी है, वही प्रायिकता है आपकी 10th में भी। क्वेश्चन नंबर च नीचे दिए मंटनों का माध्य। देखिए हर साल लगभग आता है ये क्वेश्चंस, इसी तरीके का क्वेश्चंस हर साल आता है, जिसमें आपको एक्स वाई के मान ज्ञात करने होते हैं, माध्यक दिया होता है, कहीं एक्स वाई का निकल के आता है, कहीं F1 F2 यानी लुप्त बारंबारता आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देख लेना, और हर साल आता है, इस साल भी यही क्वेश्चंस आएगा, तो ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चंस को। इसके रिगार्डिंग्स वीडियो बनाई है हमने, लुप्त बारंबारता कैसे फाइंड आउट करें, तो आप हमारी वीडियो को देख लीजिए, एक ही बार देखिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, और आपका 4 नंबर का आएगा ही आएगा, ये चीज ध्यान रख लीजिए। आप ये मत समझिए कि ये पेपर बॉर्डर पेपर की तरह रूप में जारी, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना है, इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। आप ये भूल मत करना कि इसको आप एक जनरली तरीके से आप पढ़ें, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन।
अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका कितने का है, 6 नंबर का। कितने नंबर का आएगा आपका, 6 नंबर का। अब जो 3, 4, 5 हैं वो कितने के हैं, 6 नंबर के हैं। पहला 1 से 20 तक कितने क्वेश्चन थे जो खंड अ में दिए गए थे, वो 1 नंबर के थे। खंड ब में जो पहले नंबर का क्वेश्चन था आपका किसका था, 2 नंबर का। कितने थे टोटल, 6 थे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके थे कितने थे, 4 नंबर के क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन दिए थे बट उसमें से कितने करने थे आपको, 5। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें से अथवा में दिया गया है, इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। कैसा करना है, 2 दिए गए इसमें से एक क्वेश्चन करना है, वो भी 6 नंबर का है। भाई अगर ये इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, पक्के नंबर हैं 6, सबसे ज्यादा सरल पेपर है। देखिए आपका 2 4 रैखिक समीकरण में से जैसा कि आपको बता चुके हैं कि ये एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो देखिए 6 नंबर का है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है इसको। अथवा में दिया है इन दोनों में से, देखिए दोनों ही सरल पे हैं क्वेश्चन। अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिए हैं तो दोनों ही सरल क्वेश्चन हैं। संख्या वाले क्वेश्चन आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, वही क्वेश्चन है। उम्र वाले, आयु वाले आपने पढ़े होंगे, 8th क्लास में है, 9th में है और 10th में भी हैं। 10th में क्वेश्चन है बट 8th की आप बुक पढ़ लीजिए, 8th में बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, और 10th में भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन। तो ये 10th की बुक का है आपका। 2 4 वाले रैखिक समीकरण को पढ़िए, उसी में से ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है। नूरी वाला जैसा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और संख्या वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको पढ़िए। इन दोनों में से एक क्वेश्चंस आएगा, इन दोनों में से एक करना है, अथवा में से दोनों नहीं करने हैं। अगर आपसे दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो केवल एक क्वेश्चंस करना है, दोनों नहीं करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन पेपर को कर देंगे गलत है, आपके नंबर मिलेगा 0। तो अथवा में अगर जो दिया गया है उस अथवा को नहीं करना है, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उतने ही करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड था जिसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन पूछे कितने थे, 5, तो आपको 5 ही करने हैं। 6 अगर आपसे आते हैं तो 6 नहीं करने हैं। अगर 6 करोगे तो आपके क्वेश्चन आंसर जो नंबर्स हैं वो काट दिए जाएंगे। तो भाई नंबर नहीं कटवाना है, अच्छे तरीके जो आपको डायरेक्शंस दिए गए हैं उसी तरीके से आपको उनको पालन करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी आपका क्या है, इसमें भी अथवा दिया गया है। ये किससे दिया गया है, त्रिकोणमिति से। किससे आया है आपका, त्रिकोणमिति से। तो देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण में से एक क्वेश्चन है और एक त्रिकोणमिति में से, इनमें से आना ही आना है, वो भी 6 नंबर्स के। तो भाई इन 6 नंबर को मत गंवाइए। ऊंचाई दूरी के 2 क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के। एक्सरसाइज आपकी 9.1 है, ध्यान रखिएगा 9.1 एक्सरसाइज में से दिया गया है। तो आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। आपकी उसमें मिल जाएगा 9.1 में ऊंचाई दूरी वाले में, आपको इन क्वेश्चंस को ही कर लीजिए, इनमें से ही एक क्वेश्चन आ जाएगा और इन्हीं को रिपीट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, ये किसमें है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसमें से दिया गया है, सरफेस वॉल्यूम वाले में से। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका उसमें से दिया गया है। उसमें से देखिए 6 नंबर के 3 4 5 ये क्वेश्चन हैं, किसके 6 नंबर के हैं। साथ में सभी में अथवा दिया गया है, तो अथवा या उसमें से एक क्वेश्चंस करना है। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चंस नहीं करने। अगर दोनों क्वेश्चंस करोगे तो आपको नंबर दोनों ही अगर सही है फिर भी आपको नंबर मिलेगा 0। तो दोनों नहीं करने हैं, केवल और केवल एक क्वेश्चन ही आपको करना है। सेम इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरा को खुला है जो जिसकी त्रिज्या इतनी दी गई है। पानी भरा है, शीशे की गोलियां डाली हैं, यानी आपको शीशे की गोलियां वाला जिसमें एन जो आपने पढ़ा होगा आसानी से कि उसमें कितनी गोलियां डाली जाती हैं, तो गोलियों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप 1 से 2 बार रिपीट करेंगे आ जाएगा। पृष्ठीय वॉल्यूम में मेनली आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, वक्रपृष्ठ का क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का रिगार्डिंग टोटल्स फॉर्मूले पे आपका बेस्ड है। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। सेकंड वाला भी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है, 1-2 साल को छोड़ करके ये हर बार रिपीट होता है।
ये ध्यान रखिए बच्चे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लीजिए, आपकी सभी बुक्स में ये मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 का अथवा वाला, ये हर साल आता है आपका, ये चीज़ ध्यान रखना, हर साल आता है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं एंड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे अवश्य कमेंट करना। देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई देते हैं पेपर, हमने बिल्कुल क्लियरिटी के रिगार्डिंग बनाया है, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपको क्लियर नहीं दिखाता है, तो आप अपनी जो पिक्चर क्वालिटी है व्हाट्सअप उसकी यूट्यूब की, उस पिक्चर क्वालिटी को अच्छी कर लीजिए, HD लेवल पर ले जाइए, तो आपको बिल्कुल पेपर क्लियर दिखाई देगा और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर देखना है तो आप अपनी फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, हाई डेफिनेशंस में कर लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से पेपर दिखाई देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर है, तो ये आपको वायरल पेपर देखना है, करना है, तो आपको पूरा देखना है और विदाउट स्किप किए हुए देखना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर लेके आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपका आएगा क्लास 10th का हिंदी का पेपर, जो वायरल पेपर है, बोर्ड ने जारी किया है, किस तरीके का हिंदी का पेपर आएगा वो आप जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा हिंदी का वायरल पेपर। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।